Do you ever speak English and suddenly think, wait, should I say is or are? क्या बोलना सही होगा? Do I say in Monday or on Monday? She goes to work or she go to work. इसमें से सही क्या है? And then you spend 5 seconds thinking about the grammar. And by the time the conversation is already over, if this happens to you, don't worry. You don't need to learn hundreds of complicated grammar rules to speak good English. मुझे याद है मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यू डोंट नीड ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश एंड मैं अभी भी उस बात पे एग्री करती हूँ बट ग्रामर इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीकिंग स्ट्रक्चर आपको अगर सही ग्रामर आती है और आप ग्रामर को सही से यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश रिफाइंड लगेगी फ्लुएंट लगेगी एंड द कॉन्वर्सेशन विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. So, in today's lesson, I'm going to teach you 7 basic grammar rules that you can use in everyday English. And the best part, I will explain everything in Hindi. मैं सब कुछ simple हिंदी में समझाऊंगी and I will give you real English examples that you can actually use. So don't just watch this video. Speak with me. मेरे साथ बोलिए. Take a notebook, repeat the examples aloud and let's make English grammar simple. याद से ये rules अब ज़रूर रखिएगा. Rule number 1. Subject plus verb. This is the basic of every sentence. मैं फिर से बोलती हूँ. Subject plus verb. This is the most basic for every sentence. Let's start with the most basic rule. Almost every English sentence needs a subject and a verb. अब सिंपल हिंदी में बताऊं तो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में कौन एक्शन कर रहा है और वर्ब का मतलब होता है वो एक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रही हूँ. मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं एक्शन कर रही हूँ और एक्शन क्या है? वीडियो बनाना. फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, I am making a video. I is subject, making is the verb, and video is the object. Another example, I work. I is the subject, work is the verb. एक और example, she cooks. यहाँ पर she subject है, cooks is the verb. क्यों? Subject वो होता है जो action कर रहा होता है और verb वो होता है जो action है. याद रखिएगा, हिंदी में हम कभी कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं. इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम्पल से समझा जाए, जगह ये खूबसूरत है. पहला सेंटेंस, ये जगह खूबसूरत है. ये हिंदी की सेंटेंस हो गया. पर अगर हम इसको इंग्लिश में करें, वेरी ब्यूटिफुल इज दिस प्लेस, ये हिंदी से ट्रांसलेट करने की वजह से हो सकता है. पर इंग्लिश का करेक्ट सेंटेंस है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल. आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. अब मैं हिंदी और इंग्लिश साइड बाय साइड करती हूँ, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. जो चीज़ हमें हिंदी में बोलने में सही लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में बोलने में भी सही हो. इस एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करते हैं. जगह ये खूबसूरत है, दिस इज करेक्ट इन हिंदी. पर इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, वेरी ब्यूटिफुल इज दिस प्लेस, ये थोड़ा अटपटा है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ये जगह खूबसूरत है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल. एक और एग्जाम्पल देखा जाए, टू द ऑफिस आई गो एवरी डे. टेक्निकली पोइटिक और अनयूजुअल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं होता है. करेक्ट सेंटेंस इज आई गो टू द ऑफिस एवरी डे. सो रिमेंबर, रूल क्या है पहला ग्रामर का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होता है, वर्ब जो एक्शन किया जाता है और ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक कॉफ़ी. मैं कॉफ़ी पीती हूँ. आई सब्जेक्ट हुआ, ड्रिंक वर्ब हुआ, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट हुआ. मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैं सब्जेक्ट हुई, पीना वर्ब हुआ और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट हुआ. एक और एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स. शी सब्जेक्ट है यहाँ पे, रीड्स वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है. अब आपकी बारी. मैं एक सेंटेंस बोलूंगी और आप आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट. राहुल प्लेज क्रिकेट. Correct. Rahul is the subject and plays is the verb and cricket is the object. अब आप कमेंट में एक सिंपल सेंटेंस लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच मूवीज. Now let's talk about something that confuses almost every beginner. Rule 2. Is, am, are. Do not mix them up. Is, am and are हिंदी में हम इन्हें रफली होना के सेंस में समझा सकते हैं.
बट इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज होता है. यूज am with I. I'm happy. I'm tired. I'm a teacher. Use is with he, she, and it. He is busy. She is beautiful. It is cold. Or are with you, we, and they. You are late. We are ready. They are happy. इजी ट्रिक है कि सबसे इजी ट्रिक है, जब भी हम आई से कुछ बोलते हैं तो उसके साथ हम एम लगाते हैं. जब भी हम किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, ही शी इट, उसके साथ हम इज लगाते हैं. और जब हम यू बी या दे के बारे में बात कर रहे होते हैं, थोड़ा ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो हम आर लगाते हैं. लेट्स प्रैक्टिस विद एन एग्जांपल. आई टायर्ड. आई के साथ एम आएगा, सो आई एम टायर्ड. शी हैप्पी. शी इज हैप्पी. They busy. They are busy. Excellent. But here's a common mistake. A lot of learners say I is happy. Nahi, because I always goes with am. Another common one. She are working. ये भी गलत है. She is working. Third example. They is ready. गलत. ये गलत है. They are ready होता है. तो let's go through the rules once again. I के साथ हमेशा am लगता है. She, he, it के साथ हमेशा is लगता है. और वी यू दे के साथ जो एक ग्रुप में आता है, एक से ज्यादा होता है, उसके साथ आर लगता है. क्विक प्रैक्टिसेस. ओके, लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस. कंप्लीट दी सेंटेंसेस अलाउड. आई अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. ही माई फ्रेंड. ही इज माई फ्रेंड. वी रेडी. वी आर रेडी. अब आता है रूल 3. ही शी इट प्लस एस. Now we are coming to one of the most important rules in basic English. When we talk about habits or regular actions in the simple present tense with he, she, or it, the verb usually gets s or es. For example, I work in an office. But यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ. I work in an office. मैं ऑफिस में काम करती हूँ. पर अगर मैं सामने वाले की बात करूंगी, एक लड़की है, मैं उसकी बात करूंगी, तो मैं बोलूंगी वो ऑफिस में काम करती है. इंग्लिश में होगा शी वर्क्स इन एन ऑफिस. आपने नोटिस करा, आई वर्क आता है और शी वर्क्स आता है. अनदर एग्जाम्पल. आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग. पर ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग. आपने देखा, आई के साथ फिर ड्रिंक आया और ही के साथ ड्रिंक्स आया. एक और एग्जाम्पल. दे प्ले फुटबॉल बट ही प्लेज फुटबॉल. ये छोटा एस बहुत छोटा है, पर ये बहुत बड़ी गलतियां करवाता है. You might hear someone say, she go to college every day. But the correct sentence is, she goes to college every day. Because the subject is she, so the verb needs s or es. देखिए, दोबारा बताती हूँ. She, he और it subject है. जब subject he, she और e है, तो उसके साथ verbs के साथ s या es जुड़ता है. Let's look at few examples. I watch TV. She watches TV. They study English. He studies English. I go to work. She goes to work. एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा. ये रूल सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इम्पॉर्टेंट है. ये जो रूल हमने डिस्कस करा है, जब हम क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तब ये रूल वहां पे चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट गोज टू वर्क. ये गलत सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस है शी डजंट गो टू वर्क. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि डजंट ऑलरेडी कैरी कर रहा है ग्रामर की इंफॉर्मेशन. सो द मेन वर्ब जो है हमारा गो, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है. सेम विद द क्वेश्चन, डज शी गोज टू वर्क. ये गलत है. डज शी गो टू वर्क, ये सही है. रिमेंबर, शी गोज होता है, बट डज शी गो. जब आप एक स्टेटमेंट या सेंटेंस दे रहे हो तो शी गोज होगा. जब आप सवाल कर रहे हो, डज शी गो होगा. एंड शी डजंट गो. आपकी टर्न. विच वन इज करेक्ट? शी प्ले टेनिस और शी प्लेज टेनिस? शी प्लेज टेनिस. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ एक आपसे सवाल है, सोचिएगा. ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे या ही स्टडीज इंग्लिश एवरी डे? Excellent. He studies English every day is the correct answer.
अब आता है रूल 4।